एक धनी ब्राह्मण था। आयु काफी हो गई थी। उसे संसार की अनित्यता का कुछ ध्यान ही नहीं रहता था। उसे कभी पूरी जिंदगी यह ख्याल ही नहीं आया कि यह संसार अनित्य है। यह सोचकर कि वह लंबे अरसे तक जीता रहेगा, उसे अपनी मृत्यु का कोई ख्याल नहीं। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान बनवाया। भगवान बुद्ध को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी मृत्यु के इतना समीप है, उसने अपने लिए इतने अधिक कमरों वाला इतना बड़ा मकान क्यों बनवाया है। भगवान बुद्ध की अपनी चेतना दृष्टि है, जिससे वो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को उसके आर पार देख लेते हैं। इसी तरह इस धनी ब्राह्मण को भी बुद्ध ने नजर डाली और देखा कि इस व्यक्ति की तो मृत्यु बहुत नजदीक है और इतना बड़ा मकान क्यों बनवाया होगा। उन्होंने आनंद को उस धनी ब्राह्मण के पास भेजा कि उसे 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश करें। बुद्ध तो करुणाशील हैं, करुणामयी हैं, दयावान हैं। बुद्ध को उस ब्राह्मण पर दया आ गई कि इस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है और इसको अपनी मृत्यु की कोई याद नहीं, और इसने इतना बड़ा घर बनवाया है जैसे इसने यहाँ न जाने कितने लंबे समय तक रहना हो। तो इस बात को ध्यान में रखकर कि इस व्यक्ति का अभी भी भला हो सकता है अगर यह 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझ सके, उपदेश का पालन कर सके, जो भी इसका जीवन बचा है तो इसको कुछ फायदा हो सकता है। बुद्ध ने आनंद को धनी ब्राह्मण के पास भेज दिया। उस ब्राह्मण ने आनंद का आदर सत्कार किया और उसे सबसे पहले आनंद को अपना घर दिखाया और इतने अधिक कमरे बनवाने की उपयोगिता समझाई कि इतना उसने धन क्यों लगाया, इतना बड़ा मकान क्यों लगाया, इसकी क्या जरूरत थी। उसने बड़े विस्तार से आनंद को यह सब बातें बताई और आनंद ने उसको 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, लेकिन उसने बुद्ध के उपदेश को कुछ भी महत्व नहीं दिया। वह एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उसे कुछ उसके अंदर गया ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उसने आनंद की बात को सुना ही न हो। उसका ख्याल, उसका ध्यान सिर्फ उस घर पर है। वह चाहता है कि वह आनंद को अच्छे से घर को दिखाए, आनंद कुछ तारीफ करे, लेकिन आनंद बुद्ध के उपदेश देना उसको बताना चाहते हैं, लेकिन वह बुद्ध के उपदेश सुनने को तैयार नहीं। तभी आनंद ने कहा, मूर्ख आदमी यही सोचता रहता है कि मेरे पुत्र, मेरे कलत्र, मेरा धन, जबकि उसका स्वयं भी वह अपना नहीं है, उसका यहाँ कुछ भी नहीं। तो कहाँ के पुत्र, कहाँ के कलत्र और कहाँ का धन। सांसारिक लोगों के लिए चिंता के अनेक कारण होते हैं और चिंता के वह कारण होते हैं जिन कारणों का कोई मतलब नहीं, जो व्यर्थ हैं, जो व्यर्थ की बातें हैं। उन व्यर्थ की बातों में सांसारिक मूर्ख व्यक्ति चिंता लेता है, लेकिन उन्हें अपने परिवर्तनशील भविष्य का कुछ भी पता नहीं रहता। आनंद वहां से विदा हो गए कि तभी उस बूढ़े ब्राह्मण को मिर्गी का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जो शिक्षाकामी है उनके लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मूर्ख आदमी चाहे बुद्धिमानों की संगति में भी रहे तो भी वह सद्धर्म के रस को नहीं जानता।
जैसे कलची सूप के रस को नहीं जानती, सूप में पड़ी रहती है लेकिन सूप के रस का उसे कोई स्वाद नहीं। इसी तरह जो मूर्ख व्यक्ति है वह केवल अपनी ही चिंता करता है और धर्मोपदेश, सदुपदेश, बुद्धोपदेश तक की परवाह नहीं करता। इसीलिए वह अपना भला भी नहीं कर सकता और उसे यही लगता है जैसे इस धनी ब्राह्मण को लग रहा है कि इसने इतना बड़ा घर बनवाया, इतने कमरों का मकान बनवाया। क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता है, वह उपयोगिता बताता है आनंद को, लेकिन आनंद उसको जो उपदेश देते हैं वह उसके कानों में भी नहीं पड़ता। तब बुद्ध ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति चाहे बुद्धिमान की संगति में भी रहे तो भी वह सद्धर्म के रस को नहीं जानता।